जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप सभी ने कल की बागेश्वर धाम की कथा सुनी थी? वहीं पर गुरुजी ने शुक्रवार के दिन का उपाय बताया था, तो वही उपाय आप सभी के लिए जन साधारण भाषा में मैं लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही छोटा सा उपाय है और तुरंत ही परिणाम देने वाला है। आप खुद जानेंगे कि किस प्रकार से मंत्र काम करते हैं। एक छोटा सा दीपक किस प्रकार से आपके जीवन में उजाला ला देगा और धन दौलत की असीम कृपा आपके ऊपर बरसा देगा। माता लक्ष्मी को बेहद प्रसन्न करने वाला ये छोटा सा उपाय है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, इसीलिए मैं बहुत ही सरल सा उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लेकर आई हूँ और गुरुजी की कृपा से ही मैं इस उपाय को आप सभी को बताने जा रही हूँ। जो उन्होंने बताया है उसे ही जन साधारण भाषा में आपको बताऊंगी। देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है वो बहुत ही अद्भुत और पवित्र दिन होता है। हमें माता रानी की आराधना इस दिन करनी चाहिए। देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज आपको डालनी है जिससे कि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो जाएगी। छोटा सा उपाय है, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई मंत्र का उच्चारण, बस एक दीपक लेना है, दीपक जलाना है और उसमें एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है। अब वो छोटी सी चीज क्या होगी वो जानने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजें जाननी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि वो दीपक किस प्रकार से काम करेगा और कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होने में लग जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिन सप्ताह का हर एक दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है, तो वहीं शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है और ये सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है धन प्राप्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए। इसलिए धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना का ये छोटा सा उपाय आपको सच्चे मन से बस कर लेना है। इसमें कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं करनी है, कोई बड़ा उपाय, कोई बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण जी नहीं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक दीपक जलाना है और इसमें एक छोटी सी चीज आपको डालनी है। अब मैं उससे पहले ये जरूरी जानकारी आप सभी को क्यों बता रही हूँ, तो वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सीधे बोलूंगी कि दीपक जलाकर ये डाल देना तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो काम किस प्रकार से करता है ये जानना सबसे ज्यादा आप सभी के लिए जरूरी है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। यही तंत्र शास्त्र के अनुसार भी कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। यही लगातार कम से कम आपको 3 से 5 शुक्रवार करने हैं और मेरा कहना तो यही है कि कम से कम 5 शुक्रवार आपको करने हैं। नियमों का खास रूप से ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि आपको 1 से 2 शुक्रवार के अंदर ही परिणाम मिल जाए, लेकिन आपको उपाय को रोकना नहीं है। कम से कम 5 शुक्रवार ये दीपक आपको जलाना ही जलाना है। चाहे जो हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भी जलाना है, नहीं हो तब भी आपको जलाना है, ताकि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट ना हो सके। देखिए, सनातन धर्म में हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, वहीं दीपक जरूर ही प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा ही अधूरी मानी जाती है और पूजा होती तक नहीं है। पहली बात तो ये है कि दीपक हम जलाते क्यों हैं? क्या आपके मन में भी ये प्रश्न कभी खटका है? देखिए, दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज माना जाता है और धर्म ग्रंथ के अनुसार दीपक या दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो या कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार ही क्यों ना हो, सभी की शुरुआत दीपक प्रज्वलन से ही किया जाता है, क्योंकि एक छोटा सा दीपक ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। प्रकाश जो कि ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये अंधकार उजाले में परिवर्तित करने का काम करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह और शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दीपक जलाने से पहले कुछ छोटी छोटी जरूरी बातों को ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और शुक्रवार का दीपक जलाने की बात हो रही है आज, तो इसमें तो कुछ विशेष नियम भी हमें ध्यान रखने चाहिए। इसका अति उत्तम परिणाम आपको स्वयं अपनी आंखों के सामने देखने को मिल सकता है। देखिए, दीपक तो हम कई प्रकार के प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं।
कई जगह पर एक मुखी दीपक लगता है, कहीं चौमुखी लगता है, कहीं पंचमुखी दीपक लगता है, कहीं दो मुखी ही दीपक का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे में हम कई मुखी दीपक का प्रयोग अलग अलग देवताओं के लिए विशेष प्रकार के उपायों में करते हैं, लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को सामने जो दीपक जलता है वो चौमुखी दीपक ही जलता है और उसका बहुत ही महत्व होता है। सभी के कारण अलग अलग होते हैं और सभी का प्रयोग करने का तरीका भी अलग होता है। समस्याओं के अनुसार ही दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। दोस्तों, शुक्रवार की बात है तो शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह में नहा धोकर दीपक प्रज्वलन करना है और शाम के समय भी करना है। लेकिन जो मेन दीपक आपका होगा वो प्रदोष काल में ही जलेगा और इस दीपक को घी के दीपक से ही आपको प्रज्वलित करना है। आप इस धातु का दीपक लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन धातु का ले लें या फिर पीतल का ले लें। अगर आप मिट्टी का लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पांचों शुक्रवार अलग अलग दीपकों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर पीतल का दीपक या धातु के दीपक का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में आप एक ही दीपक को 5 बार प्रयोग में ला सकते हैं। हर शुक्रवार के दिन आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो दीपक के अंदर घी जलेगा वो सिर्फ और सिर्फ गाय का घी ही होगा और घी का ही प्रयोग करना है। तेल का प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है। अब इसके अंदर हमें कुछ डालना है, उससे पहले आप ये जानिए कि इसमें रुई की बाती का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि इसके अंदर आप मौली धागे का प्रयोग करेंगे। मौली धागे से ही आपको बाती बनानी है और चौमुखी दीपक आपको जलाना है। ये सभी चीजें आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने ही करना है। आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का होना भी बहुत आवश्यक है। हर घर में एक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा तो अवश्य होनी चाहिए, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों हो। ऐसी प्रतिमा सबसे उत्तम मानी जाती है। और अगर आपको जॉब के लिए कोई परेशानी है, उसके लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो कम से कम 108 बार आपको ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप भी कर लेना है। जिनको नौकरी चाहिए वे इस उपाय को करेंगे। माता लक्ष्मी की अगर आपको स्तोत्र है याद है तो आप उसको भी वहां पर बोल सकते हैं। जहां पर आपने फोटो रखा है, प्रतिमा रखी है, वहीं पर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और उसी के नीचे जो दीपक आपने जलाया है उसके नीचे आपको थोड़ी सी अक्षत जरूर रख देनी है। आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो उसी क्षण से दूर होना शुरू कर देंगी जिस क्षण से आपने उसके नीचे अक्षत रखे हैं। और अक्षत बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे खरे दाने ही आपको प्रयोग में लाने हैं। जीवन में तमाम दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी और बरकत आना शुरू हो जाएगी। परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली का माहौल बना रहेगा। और अगर पूर्णिमा का दीपक आप जला रहे हैं या फिर दिवाली का दीपक आप जला रहे हैं या फिर शुक्रवार का ही दीपक आप क्यों ना जला रहे हो, आपको एक बात का खास रूप से ध्यान रखना है कि सफेद रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। आपको लाल रंग की मौली का प्रयोग करना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना भी आवश्यक है कि श्रद्धा भाव से, समर्पण के भाव से ही आपको इस उपाय को करना है, जिससे कि माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। ध्यान रहे, आप जब भी घी का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित करेंगे तो आप उसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, यही वो खास चीज है। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उसमें थोड़ी सी केसर जरूर डाल दीजिए। एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इस स्थिति में आप उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। बस यही छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कोई पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। 5 शुक्रवार लगातार इस उपाय को कीजिए। आपके जीवन में कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, दोनों ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा अपार धन आपके तिजोरी में, घर में बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।